हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। ये त्रिभुज एबीसी के कोणों में 1:2:3 का अनुपात है, तो इसकी भुजाओं में क्या अनुपात होगा। तो यहाँ से हम जो त्रिभुज के कोण दिए गए अनुपात में उनको हम कोणों को पहले ज्ञात कर लेंगे। तो इसकी मुख्य अवधारणा समझते हैं। क्या क्या इसमें मुख्य अवधारणा हो सकती है। मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से होगी कि जो कोण दिए गए हैं, तो पहले हम अनुपाती योग द्वारा इन कोणों को ज्ञात करेंगे। एक अनुपाती योग का प्रयोग करेंगे इसमें, और हम इससे कोण ज्ञात कर लेंगे। नंबर 1 तो ये हो गया, और नंबर 2 इसमें जो हो जाएगा, यहाँ से ज्या नियम इसमें लगाएंगे, और जिससे हम इसमें इसकी भुजाएं आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्या नियम कुछ इस प्रकार से होता है कि यदि त्रिभुज एबीसी है, यहाँ से हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज एबीसी दिया गया है। त्रिभुज ए बी सी, और इसके सामने की भुजा कोण दिया है, तो ये हो जाएगी। बी के सामने बी, सी के सामने सी होती है। तो ज्या नियम के अनुसार यहाँ पर हम लिख सकते हैं भुजा ए बटे साइन ए बराबर बी बटा साइन बी, और सी बटा इसके सामने के कोण के साथ साइन, और इसका अनुपात इस प्रकार से हम कोई नियतांक मान के हल करेंगे इसको निकाल के। तो हम यहाँ पर इसको हल करते हैं जैसा कि इसमें हमें ज्ञात करना है। और हमें यहाँ पर दिया गया है, अनुपात दिया गया है कोणों का त्रिभुज एबीसी के लिए। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर माना जो त्रिभुज के कोण दिए गए उनका अनुपात दिया गया है, तो हम इस प्रकार से मान सकते हैं इसको, कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी, और बराबर ये दिया है हमें यहाँ से 1:2:3। तो अगर हम इसको अलग अलग ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर थीटा, बी बराबर 2 थीटा, और इसी प्रकार सी बराबर हो जाएगा 3 थीटा। और हम त्रिभुज एबीसी के लिए भी ये भी जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी के लिए तीनों कोणों का जो योग होगा, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार हम ये देखते हैं कि इनका अनुपाती योग जो होगा, जो कोण ये दिए हैं 180 के बराबर होगा, यानी थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा, और जे बराबर होगा 180 अंश के। तो यहाँ से ये हम देखते हैं हो गया हमारे पास 6 थीटा बराबर 180 अंश, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से 180 बटे में 6। तो थीटा का मान आ गया 30 अंश। तो यहाँ से हम अलग अलग कोण ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसके जो अलग अलग कोण ज्ञात करते हैं वो इस प्रकार से होंगे। यहाँ से तो हम मान लेते हैं ए बराबर है थीटा, तो थीटा हो गया 30 अंश, कोण ए 30 अंश हो गया। और कोण बी बराबर दिया है 2 थीटा, तो थीटा का मान यहाँ पर है हमारे पास 30 अंश, तो 2 गुणा 30 बराबर हो गया 60 अंश। और सी कोण दिया है यहाँ से 3 थीटा, तो यहाँ पर 3 गुणा 30 करेंगे तो जे बराबर हो जाएगा 90 अंश। अब हम इसके साइन ज्या से इसके भुजाओं का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, ज्या नियम से, जो कि हम उल्लेख कर चुके हैं अवधारणा में। तो इस प्रकार से लिखेंगे इसको हम, ए बटा साइन
30 अंश बराबर b बटा साइन 60 अंश और c बराबर साइन 90 अंश और बराबर लैम्डा। तो यहाँ पर हम इसका लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c, यानी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसको हम लिख देंगे लैम्डा साइन 30 अनुपात लैम्डा साइन 60 अंश अनुपात लैम्डा साइन 90 अंश। अब इसके हम मान रख देंगे। लैम्डा उभयनिष्ठ है सभी में, तो इसको भाग देने से लैम्डा कट जाता है, विभाजित हो जाता है। तो साइन 30 का मान 1/2 अनुपात साइन 60 का वर्गमूल 3/2 और 90 का 1 होता है, तो हम 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर मिल गया 1 अनुपात √3 अनुपात 2। तो ये भुजाओं का अनुपात हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया है। तो हमने अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए भुजाओं का अनुपात ज्ञात कर लिया है। आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।